स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण, ऐसे भी होता है। केंद्र की ओर जिसका मुख है वो त्वरण, या जिसकी दिशा केंद्र की ओर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वृत्तीय गति, और उसमें भी एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई कण किसी एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, अगर उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट स्पीड है, और वो क्या कर रहा है, सर्किल में इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पे उसके वेग की दिशा क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। वेग की दिशा अलग अलग होती है, बदलती रहती है। इस दशा में जो है कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत दिशा में या वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट एक त्वरण लगता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर? अब आप वहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक सर्कल है हमारे पास। वो सर्कल में आप देख सकते हैं कि P1 P2 दो पोजीशन है। P1 P2 कण की दो पोजीशन है। उसके लिए हमने वेग की दिशाएं बताई हैं। तो बिंदु P1 पे वेग की दिशा कैसे निकालते हैं? स्पर्श रेखीय दिशा में। एक समान वृत्तीय गति में किसी भी बिंदु पर अगर कण के वेग की दिशा निकालनी है इस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल होती है वेग। ये वेग की डायरेक्शन यहाँ पे होगी V1 V2 V3 इस प्रकार से। क्लियर? और कुछ समय बाद, माना डेल्टा टी समय बाद, है डेल्टा टी समय बाद कि समय क्या हो गया, समय अंतराल डेल्टा टी समय अंतराल पर कण का वेग बदल के V1 से V2 हो गया है। तो P1 से P2 बिंदु पर, P1 से P2 तक कण को P1 से P2 तक पहुंचने में लगा समय कितना हो गया, डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ माना कण इस प्रकार से मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से एक अचर चाल V से मूव कर रहा है। अचर चाल क्या है? V है। तब अलग अलग बिंदुओं पे कण के हम देख रहे हैं वेग की दिशा अलग लगा रही है। P1 पे V1 है, इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखीय, और यहाँ से इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखीय, दिशा अलग अलग हुई वेग की। वृत्त की त्रिज्या R है, O वृत्त का केंद्र है, और इन दोनों स्थितियों P1 P2 बिंदु दोनों के बीच का जो कोणीय विस्थापन है, या दोनों के बीच जो स्थितियों में अंतर है, वो कितना है, डेल्टा थीटा है। ये हमने मान लिया है। तब हमें एक चीज़ सबसे पहले ये लिखनी है कि V1 मॉड ऑफ V1 इज इक्वल टू V2, अर्थात परिमाण है जो V1 V2 का, वो क्या है, वो परिमाण कांस्टेंट है। वो कितना है, V। वो कितना है, V है। तो एक समान चाल से या अचर चाल से कोई कण जब वृत्तीय पथ पर गति करता है, तब जो है उसका वेग क्या होता है, वहाँ पे वेग का परिमाण क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। और यहाँ पे वेक्टर में, क्योंकि जो है वेग एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में अंतर तब भी आता है जब उसकी दिशा बदल रही है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया V1 और इसको दिया V2, वरना V नहीं लिखा है। तो उसका कारण ये है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो नाम भी अलग अलग दे दिया, V1 V2। ये क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो हमने कहा माना इस प्रकार से वृत्तीय पथ पे कण गति कर रहा है, केंद्र जिसका O है, त्रिज्या R है, एक समान चाल V से चल रहा है, नियत। ये क्या हो गया, नियत, कांस्टेंट, नियत चाल से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होती है, टेंजेंशियल होती है, वो दिखा रखी है, आपको पता है। और माना कि एक छोटा समय अंतराल डेल्टा टी में कण जो है, या ठीक है, कण या वो वस्तु जो है P1 से बिंदु P2 तक पहुंच गई है, और इस दौरान डेल्टा S दूरी चली। कितनी दूरी चली, डेल्टा S। और पथ P1 P2 ये बराबर है डेल्टा S, ये पथ है, ठीक, डेल्टा S दूरी का। इन बिंदुओं पर कण के वेग V1 V2 हैं, और दोनों का परिमाण V ही होगा। इनकी दिशाओं में कोण कितना हो गया, थीटा। दिशा में कितना कोण हो गया, डेल्टा थीटा, P1 से P2। अब वेग परिवर्तन हम क्या निकालेंगे, वेग परिवर्तन। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेग परिवर्तन निकालना है। वेग परिवर्तन डेल्टा V बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1। ठीक है, वेग परिवर्तन डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। पहले वेग V1 था, डेल्टा टी समय बाद क्या हो गया, V2 हो गया।
तो वेग परिवर्तन होगा v2 माइनस v1। सदिश रूप में लिखेंगे क्वेश्चन को, तो सदिश रूप में क्या आएगा, डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1। ये सदिश इक्वेशन हो गई, ठीक, डेल्टा v की। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इनको त्रिभुजों में ड्रॉ करेंगे। हमने कहा यहाँ पे जो है कण की दोनों दशाओं में या दोनों स्थितियों में कितने का कोण बन रहा है, डेल्टा थीटा का। और यही कोण हम बोलते हैं वेग की दिशाओं में भी है। वेग की दिशाओं में भी क्या कोण है कण का, डेल्टा थीटा है। तो वो हम निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखिए, ये स्पर्श रेखा है, इसको आगे बढ़ा दीजिए आप इस प्रकार से। तो ये एक चतुर्भुज सा बन गया है P, और इसको O डैश कहें, इसको क्या कहें, O डैश कहें। तो ये एक जो है क्वाड्रिलेटरल हो गया है। और ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है 90 का एंगल। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की त्रिज्या 90 एंगल, 90 90 180 ये हो गया है। ये डेल्टा थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। और ये डायरेक्शन है v2 की। ये किसकी डायरेक्शन है, v2 की। और ये डायरेक्शन है v1 की। तो इन दोनों के बीच ये एंगल कितना हो गया, ये 90 90 180, और इसका भी योग 180 होने से 360 टोटल। तो ये हो गया 180 माइनस डेल्टा थीटा। और ये कितना बचा, ये सरल रेखा है, तो ये कितना बचा, पूरे का एंगल 180 होता है, तो ये बचा डेल्टा थीटा। क्या आ गया, डेल्टा थीटा। ये क्लियर हो गया। दोनों वेग v2 और v1 दोनों की दिशाओं के बीच क्या कोण है, थीटा कोण। जो कोण ये बना वही कोण यहाँ पे बना। ये क्लियर हो गया। अब v1 v2 और डेल्टा v को जो है हम एक अलग ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे। जो ये डेल्टा v है, v2 माइनस v1, या इसको हम लिख सकते हैं v2 बराबर v1 प्लस डेल्टा v। तो देखिए एक ही बिंदु से खींचना है। सपोज हम ये कहते हैं ये क्या है, v1 है, और दूसरा इसी बिंदु से क्या खींचना है, v2 को खींचना है। तो v2 इस दिशा में। ये क्लियर। दोनों का परिमाण बराबर है, तो दोनों वेक्टर का जो है लंबाई क्या होगी, बराबर होगी लगभग, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। ये बीच का एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। ये अभी यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। बीच का एंगल ये डेल्टा थीटा हो गया, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, और v1 प्लस डेल्टा v। तो इसमें जो है त्रिभुजों का जो ट्रायंगल रूल है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर सम, वो आएगा। और ये चीज़ क्या दिखाएगी, डेल्टा v को। ये क्या दिखा रहा है, डेल्टा v सदिश को, ठीक। तो ये सदिश इस प्रकार से हो गया v1 v2 और डेल्टा v। इसको हम बोलते हैं माना q r और s। ये दूसरा ट्रायंगल है जिसमें हमने तीनों सदिशों को दिखा दिया है कि वेग v1, वेग v2 और सदिश डेल्टा v, इन दोनों का अंतर। तो ये इस प्रकार से आएगा। ये क्लियर है। तो ऐसे दिखेगा। अब देखिए आप यहाँ पे हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए कि त्रिभुज OP1 P2 तथा त्रिभुज QRS समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। चूंकि जो है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे है समरूप त्रिभुज, OP बराबर OP1 OP2 दोनों बराबर है R त्रिज्या के, बीच का कोण डेल्टा थीटा। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, v1 बराबर v2 है ना, मैग्नीट्यूड ये शुरू में लिख दिया है, v1 बराबर v2, केवल डायरेक्शन अलग। दो त्रिभुजों में जब दो भुजा और उनके बीच का कोण डेल्टा थीटा, दो भुजा और उनके बीच का कोण डेल्टा थीटा बराबर है अलग अलग, तब जो है दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, भुजाओं का अनुपात बराबर। P1 P2, एक भुजा हमने ले ली P1 P2, ये वाली P1 P2 बटे OP1, ये बराबर यहाँ पे ये कोण के सामने की भुजा RS बटे कोई भी एक भुजा QR। क्लियर हो गया। ये इस प्रकार से आना है, ये आप नोट कर लें प्लीज। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप इसके मान रख दो। तो देखिए जैसे जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन लेना है कि जो है यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। जैसे जैसे समय अंतराल डेल्टा t छोटा होता जाता है, डेल्टा थीटा भी छोटा होंगे। ये दोनों बिंदु एक दूसरे के पास आएंगे
तो जो ये लेंथ है P1 P2 ये बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा डेल्टा एस के। ये वाली लेंथ है ना, आप तो देख रहे डेल्टा एस, तो हमने इसको माना था, इसको माना, इसको माना है P1 से P2, क्लियर है। तो P1 से P2 ये वाला है, तो वो लगभग जो है ये सीधा ट्राइंगल में जो साइड है P1 P2 वो किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एस के। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ये मिटा देता हूँ ऊपर, या पर देखिए यहीं पे लिख देते हैं इसको। देन P1 P2 क्या है, डेल्टा एस अपॉन ओ P1 क्या है R इज इक्वल टू आर एस क्या है डेल्टा V अपॉन V1 क्या है V, मैग्नीट्यूड क्या है V है, V1 V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है V। ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आ गई है। डेल्टा V निकालिए, इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा V अपॉन R इंटू डेल्टा S। तो ये इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दो, क्या कर दो, डेल्टा टी से भाग देने पर, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी बराबर V अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया, ये आप मिटा दें, नोट कर लो। अब फिर से वही अप्रोक्सीमेशन लेने पर, यदि जो है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तब क्या होगा, लिमिट और डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दोनों तरफ से लेने पर, समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो या अत्यंत सूक्ष्म हो जिसको हम कहते हैं, दोनों तरफ से जो है सीमा लेने पर, कि हम लिमिट लगा देंगे दोनों तरफ कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर V अपॉन R अगेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी ये समय अंतराल है, धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, तो ये दोनों पास आ जाएंगे और यहाँ इस पे लगाएंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये औसत होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, और जब लिमिट लग जाती है तब वो क्या होता है, तात्कालिक, क्या कहलाता है, तात्कालिक हो जाता है। तो तात्कालिक त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, त्वरण, क्या हो गया, त्वरण, ये बराबर V अपॉन R इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, वेग का परिमाण हो गया ना, वेग, विस्थापन बटे समय अंतराल, ये दूरी बटे समय अंतराल, तो 4, इसलिए A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास जो है त्वरण का सूत्र आ गया है, और इसी को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, ये हम अभी देखेंगे। तो अभिकेंद्र त्वरण का इस प्रकार से सूत्र निकल गया, A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब A का मान जो है कोणीय वेग के पदों में लिखना है हमको, लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, ये मिटा दें, क्योंकि क्या होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा, इसलिए ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो V स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, R से R कैंसिल, A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, ये कोणीय वेग के पद में, ये रेखीय वेग के पद में, और ये कोणीय वेग के पद में इस प्रकार से आ गया है। ये चीज़ रेखीय त्वरण कहलाता है, ये चीज़ रेखीय वेग कहलाता है। तो ये हमारे पास कोणीय एक समान वृत्तीय गति में जो अभिकेंद्र त्वरण है उसका एक्सेलरेशन आ गया है रेखीय वेग और कोणीय वेग के पदों में। आप इसका डेरिवेशन इतना छोटा सा है, लेकिन आपने इस प्रकार से समझना है, और ये देखना है कि V1 V2 के बीच वही कोण बनता है जो कोण यहाँ सेंटर पे बनता है, डेल्टा थीटा, ये यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ ऐसे इस प्रकार से एंगल निकालना है। फिर इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार के इसकी डायरेक्शन निकलती है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये आप नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ। देन अब अगर जो है हम ये कहें कि इसकी दिशा निकालनी, ये तो हमको अभिकेंद्र त्वरण का मैग्नीट्यूड मिल गया, परिमाण मिल गया, अब जो है दिशा निकालनी है, तो कण के त्वरण एक की, ये तो कण के त्वरण का मान मैग्नीट्यूड निकाला, अब कण की त्वरण की दिशा निकालनी, और दिशा क्या होगी, जो डेल्टा V की दिशा होगी। क्यों, आपने पढ़ा ना, A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, इसको विमीय पदों में रखो, विमीय समीकरण के रूप में, तो A क्या है, सदिश राशि, A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ये होता है ना, सदिश रूप में अगर त्वरण का समीकरण लिखेंगे तो ये बना A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी।
इस प्रकार से। तो अर्थात जो है, इसलिए आप लिखेंगे कि ए की दिशा, जो सदिश ए है उसकी दिशा क्या होगी, डेल्टा वी की दिशा है, दिशा में है। ए की दिशा डेल्टा वी की दिशा में है, ये दिशा है, दिशा में है। चलो इसको लिख दो, जिस दिशा में डेल्टा वी होगा उसी दिशा में ये होगा। ये तो अदिश राशि है, तो क्योंकि समीकरण बराबर है तो दोनों का जो है डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए की दिशा डेल्टा वी की दिशा होगी। अब हमको डेल्टा वी की दिशा निकालनी है। एक्चुअली हमको ए की दिशा फाइंड करने के लिए किसकी निकालनी है, डेल्टा वी की दिशा निकालनी। तो देखिए डेल्टा वी की दिशा निकालने के लिए यदि समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत छोटा है या अनंत छोटा है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टेंस टू जीरो, देन डेल्टा टी टेंस टू जीरो जाएगा और इसके साथ साथ डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंस टू जीरो। छोटे समय अंतराल में जो है ये बिंदु एक दूसरे के पास आएंगे। ये कोण जो है शून्य की ओर अग्रसर होगा। जब ये कोण शून्य की ओर अग्रसर होगा तो P1 P2 जो है एक दूसरे के पास आएंगे, वहाँ से भी यहाँ से भी देखो। तो V1 V2 एक दूसरे के पास आ जाएंगे, संपाती होंगे, एक दूसरे पे आ जाएंगे। क्या होंगे, सदिश जो है V1 V2 संपाती होंगे और एक दूसरे पे आएंगे। और V जो है सदिश V1 V2 दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब क्या होंगे, सदिश V1 व V2 समपाती होंगे तथा डेल्टा V, जो सदिश डेल्टा V है, परपेंडिकुलर टू V1 एंड V2 दोनों की क्या होगा, लंबवत होगा। देखो ये है ना, इस प्रकार से ये एंगल डेल्टा थीटा, तो जिस इस प्रकार से आ जाएगा दोनों एक दूसरे के संपाती, तब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो है ये इस प्रकार से रहा, ये ऐसे रहा डेल्टा V, ठीक डायरेक्ट, और V1 V2 ऐसे रहा, एक दूसरे पे संपाती होगी, ये इस प्रकार से। ये हो गया V1 और V2। तो ये V1 और V2 की दिशा हो गई, ये दो ऐसे और ये ऐसे, तो 90 का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो डेल्टा V जो सदिश है डेल्टा V, वो सदिश V1 और V2 दोनों के लंबवत होगा, दोनों के लंबवत होगा। डेल्टा V जो है V1 V2 दोनों के लंबवत होगा, इसलिए क्योंकि ए किसकी दिशा में, डेल्टा V की दिशा में। ए परपेंडिकुलर टू होगा V1 एंड V2 दोनों की दिशाओं के क्या होगा, लंबवत होगा। जो ये सदिश है हमारा अभिकेंद्र त्वरण जो है वो V1 V2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो V1 की दिशा ये है, V2 की दिशा ये है, और दोनों के परपेंडिकुलर क्या होना है, तो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं ये है R दोनों के V1 V2 के परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए जो है ए क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R, रेडियस की दिशा में होगा। किसकी दिशा में होगा, त्रिज्या की दिशा में होगा। तो इसको हम, क्योंकि यह सदैव वृत्त के केंद्र O की ओर होता है, इसकी दिशा क्या होती है, सदैव वृत्त के केंद्र O की ओर होती है। डेल्टा V V1 से V2 में गई, दिशा सदैव वृत्त के केंद्र O की ओर, O से बाहर नहीं है, केंद्र की ओर, भीतर को केंद्र की ओर है। तो जो त्वरण की दिशा है वो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, अभिमुख, इसलिए उसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस प्रकार से दिशा भी हमने डिफाइन कर दी है इसकी, कि अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा, v²/r। अगर r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है वो v रेखीय त्वरण से, और उसकी डायरेक्शन होगी वृत्त के केंद्र की ओर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या की दिशा में। कैसी डायरेक्शन होगी, त्रिज्या की दिशा में होगी, कि वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर या त्रिज्या के अनुदिश, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ये अलोंग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश ये त्वरण होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल अरे मैंने यहाँ फोर्स से लिख दिया, सॉरी, ये होना एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल रेशन, ठीक, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। त्रिज्य त्वरण, यही क्या कहलाता है,
त्रिज्या त्वरण, क्योंकि त्रिज्या की दिशा में हो, त्रिज्या त्वरण, और दिशा हो गई वृत्त के केंद्र की ओर। तो ये हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण, उसका मान निकालना, उसकी दिशा निकालना, ये किस प्रकार से था। पेपर में इसका डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये समझना है कि अभिकेंद्र त्वरण की दिशा कैसी होती है, किस प्रकार से उसको निकाला जाता है, और कैसे वो 90 डिग्री पे है v1 v2 दोनों के, या वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश है, केंद्र की ओर अभिमुख है, या त्वरण की दिशा डेल्टा v की दिशा में है। यह हमारा जो है आज का टॉपिक था अभिकेंद्र त्वरण पे। तो इस त्वरण के कारण जो है जो बल लगता है वस्तु पे, उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें किसी सर्किल पे अलग अलग बिंदुओं पे, माना ये कहीं सेंटर है इसका, अलग अलग बिंदुओं पे जो है इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें, इस प्रकार से इसको त्रिज्या से मिला देते हैं, और यहाँ पे v डायरेक्शन क्या होगी, v अगर ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे चलेगा तब डायरेक्शन क्या होगी, उस दिशा में। अगर माना कण इस प्रकार से चल रहा है तो तब v की दिशा यहाँ हो जाएगी। क्लियर। ये भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इस प्रकार से जाएगा, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, v2 की इधर को, v1 की इधर को, लेकिन होगी स्पर्श रेखा सदैव, ये इस प्रकार से, ये v, ये v, ये v, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है a, इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण, ये केंद्र की ओर a, ये a और ये a, सेंट्रीपिटल फोर्स a से भी लिखा गया। इस प्रकार से जो है हमेशा जो है ये त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर तथा वृत्त के वेग से 90 के कोण पे होता है, और जिसका मान देते हैं v²/r। ये हमारा आज का टॉपिक था अभिकेंद्र त्वरण पे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।